ऑलराइट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर प्रशांत शर्मा। और मेरा जो पिछला वीडियो आपने देखा होगा उसमें मैंने बताया था कि लिवर जो है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, और लिवर्स में जो एंजाइम्स होते हैं, जो उसके मार्कर्स होते हैं, उनको मेंटेन रखना कितना ज़रूरी है। और मैंने BDS फॉर MBBS के बारे में भी वीडियोस बनाए हैं, तो उनको जाके देख लेना एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, राइट। बट आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में बनाऊंगा कि एक वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन्स, ओके, एक वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन जिसका कमी अगर बॉडी में हो जाए, टिंगलिंग सा सेंसेशन होना अपने जो ये डिजिट्स हैं उन पे, और जो आपके पाम्स है, आपके जो सोल्स हैं नीचे के फुट के, तो उनमें मतलब टिंगलिंग सेंसेशन और पेन होना। और इसके डेफिशिएंसी से, इस विटामिन की डेफिशिएंसी से एक अनीमिया भी होता है, एंड दैट इज़ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। और उस अनीमिया के कारण आपका जो एरिथ्रोसाइट लेवल्स है, आपका जो RBC के लेवल्स, आपके खून में जो है RBC की कमी आ जाती है, तो उसके कारण जो है बहुत वीकनेस आ जाती है। तो इस पे बात करूँगा मैं आज। और मैंने एक दी लैंसेट से बहुत ही फेमस एक आर्टिकल है, तो उस आर्टिकल से मैंने लैंसेट के उस आर्टिकल से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है और मैंने आपको दिखाया है इस वीडियो में। आगे मैं दिखाऊंगा आपको दैट कितना ज़रूरी है। तो बात करेंगे, तो वीडियो पे बने रहिए और आखिर तक देखिए वीडियो को। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, राइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो विटामिन की डेफिशिएंसी है, ये ज़्यादातर आपको वुमेन में दिखेगा, मतलब औरतों में दिखेगा, और बहुत रेयर होगा जो मेल्स कोई अगर पीड़ित है इससे, मतलब सफ़र कर रहा है, बहुत ही रेयर होगा। और अबव 60 या 55 के ऊपर जो भी मेल्स हैं, उन मेल्स को ऐसा होगा। बहुत सारे मेल्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, वो मीट कंज्यूम होता है उनसे बहुत सारी। और हाँ, ये B12 जो है वो मीट में ज़्यादातर पाया जाता है। सो मेल्स जो है मीट कंजम्पशन के कारण से उन पे ये नहीं होता, बट फीमेल्स जो है कुछ रिलीजन्स में देखा गया है, कुछ कल्चर्स में देखा गया है कि कम मीट एंड मछली जो है और एग्स जो है वो नहीं खाने के कारण उनको ये डेफिशिएंसी होता है। और धूप में ज़्यादा नहीं निकलते हैं वो लोग, ख़ुद को धूप से भी दूर रखते हैं, और घर के अंदर रहने के कारण वो जो है विटामिन अच्छे से मतलब बॉडी में पहुंच नहीं पाता। तो इस कारण से मतलब देखा गया है कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेल्स। तो इस विटामिन को हमें समझना है कि अगर ये बॉडी में अगर जाए तो इसका बेनिफिट्स क्या क्या है। इसके बेनिफिट्स हैं कि जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS जो बोलते हैं, उस CNS को वो अच्छे से नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्योंकि CNS से रिलेटेड जितने भी बीमारियां आप देखते हो, जैसे कि पार्किंसन डिजीज़ हो गया, डिमेंशिया हो गया, या फिर जितने भी आपके भूलने की बीमारियां हो गई, या फिर आपका जो हाथ हिलने लगता है और चीज़ों में बोलने में स्पीच में मोटर डिसेबिलिटी होता है, रिफ्लेक्सेस में डिसेबिलिटी, और अगर विटामिन नहीं पहुँचा तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, राइट। तो विटामिन B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने जो है लैंसेट का जो है एक आर्टिकल है, वो मैंने मतलब जर्नलिंग करते वक्त, मैंने मतलब स्क्रॉल करते वक्त वो मुझे मिला है, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। आप देख सकते हो वहाँ पे अच्छे से लिखा गया है कि B12 के डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है आपको, तो क्या आप पढ़ सकते हो। मैंने अभी लगा दिया यहाँ पे। और ऐसा भी बताया गया है कि अगर B12 ना लिया जाए बहुत दिनों तक, एक पेशेंट जो है वो ड्यू टू डिमेंशिया, ड्यू टू पार्किंसंस, और जो मतलब हमारे ब्रेन का प्रॉब्लम है, वो भूल भी सकता है, मतलब डिमेंशिया तक हो सकता है उसको, और वो टोटली मतलब उसका मेमोरी लॉस हो सकता है। तो इमेजिन करिए कि आप अपने घर में जा रहे हो और आप फिर 5 मिनट बाद बोल रहे हो कि मैं कहाँ आ गया हूँ, तो इस तरह से हो सकता है, मतलब आपका यू कैन गेट अ टोटल मेमोरी लॉस। तो विटामिन B12 इतना ज़रूरी है। और हाँ, जो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है, वो अनीमिया में क्या होता है ना, आपके पाम और सोल्स में टिंगलिंग सेंसेशन होता है, दर्द होता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन भी करते हैं कि जब मैं चलती हूँ या चलता हूँ, मेरे जो हैं एंकल्स में, मेरे जो हैं सोल्स में बहुत ही पेन होता है, और ऐसा लगता है कि कोई सुई चुभा रहा है, राइट। वो सुई क्यों चुभा रहा है? बिकॉज आपका जो विटामिन B12 का इंटेक है वो मतलब एडिक्वेट नहीं है, वो अच्छे से आपने लिया नहीं है। नहीं लेने के कारण आपको जो है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो गया है। तो वो अनीमिया होने के कारण खून की कमी है आपको, और आप जब भी चलते हो तो आपके जो नीचे तलवे हैं उस पर आपको सेंसेशन होता है। आपका जो एंकल है, आपको वो एंकल दुखने लगता है, और आप कंप्लेन करते हो कि मैंने बहुत सारा मतलब शूज़ ट्राई कर लिए, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस कर लिया कि ये पहनो वो पहनो, फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो रीज़न क्या है? और हाँ, मेन रीज़न ये भी होता है कि आप मीट कंजम्पशन आपका कम है, आप अंडे नहीं खा रहे हो, आप चिकन मीट नहीं ले रहे हो, तो क्या होता है ना, विटामिन B12 की कमी आ जाती है। आप सिंपल दाल चावल खा रहे हो। और हाँ, बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है, मैं खुद हिंदू हूँ, बट कुछ कट्टर हिंदू रिलीजन में, मतलब सेक्ट में कुछ मानने वाले, मतलब भगवान को जो बहुत ही स्पिरिचुअल में भी वैसी बात नहीं है, बट बहुत सारे हैं जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते। सो जब जो लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे तो उनमें बहुत सारी केमिकल्स होती है जो B12 को सिंथेसाइज करने में हेल्प करती हैं, प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। तो वो भी बॉडी में नहीं पहुंचा
तो उनके बॉडी में वीकनेस आ गई हैं, उनके मतलब मेमोरी में लॉस हो गया, उनका जो बॉडी है फिट हेल्दी फंक्शनिंग बॉडी नहीं है फ़िलहाल तो, और उनको मतलब क्लिनिक्स के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और सप्लीमेंटेशन लेना पड़ता है उनको, क्योंकि उन्होंने एक बना रखा है कि हैबिट बना रखा है, एक उनका कल्चर ही है कि लहसुन प्याज या फिर मीट कंज्यूम नहीं करना है। सो उनका बॉडी जो है एक नॉर्मल इंसान जितनी जितने फोर्स से वर्क करेगा उनका बॉडी उतना वर्क नहीं करता बिकॉज ऑफ दिस विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इसका नाम है साइनोकोबालामिन, ओके, और मिथाइलकोबालामिन फॉर्म में भी ये होता है, राइट। तो साइनोकोबालामिन हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी है। और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है जो का एज भी इतना नहीं हुआ है बट दे स्टिल कंप्लेन ऑफ मेमोरी लॉस, दे स्टिल कंप्लेन ऑफ थिंग्स मैं भूल रहा हूँ, और उनका ब्रेन जो है वो याद नहीं कर पाता, चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाता। आज से 5 साल पहले जो कुछ बोला गया था या फिर 10 साल पहले आपने कुछ पढ़ा था आप भूल गए हो, मतलब किसी चीज़ का स्पेलिंग या फिर किसी चीज़ आपको उनको ड्रॉ करने दो, वो ड्रॉ भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। अगर आपको उनको पूछो कि 16 + 34 कितना होगा, तो उतना उनका माइंड का भी ताकत नहीं है कि वो उनको बता दें कि कैलकुलेट करके कितना है। सो ये सब रीज़न्स है। अगर आप B12 डेफिशिएंसी अगर आपको होती है और अब अगर आप B12 से भरपूर जो फूड्स हैं उनको कंज्यूम नहीं करते हो तो फिर आपको जो है सप्लीमेंट्स पे डिपेंड करना पड़ता है। और सप्लीमेंट मैं एकदम रेकमेंड नहीं करता बिकॉज उसमें आजकल सिंथेटिक टैबलेट्स बन रही हैं, और एलोपैथी तो आपको पता ही है मतलब कैसा होता है, कितने सिंथेटिक्स, कितने मतलब केमिकल से बने होते हैं। तो मेन थिंग है कि फूड सोर्स से, डाइटरी सोर्स से अगर आप लेते हो B12 आपके बॉडी के लिए, आपके नर्व के लिए, आपके जो भी मैंने बताया, आपको टिंगलिंग सेंसेशन होना या फिर सर में दर्द होना, बैक में दर्द होना, पैर में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, वो कम कर देगा। तो विटामिन B12 आपको कहाँ कहाँ मिलता है? अब मतलब असली बात, मुद्दे की बात है, कहाँ कहाँ B12 मिलेगा आपको चिकन में मिलेगा, एग्स में मिलेगा, स्पेशली आपका जो प्रोटीन पार्ट के अंदर जो यॉल्क है उसमें मिलेगा, उसके बाद आपको पनीर में मिलेगा, उसके बाद आपको दही में मिलेगा, घी में मिलेगा, जितने भी मतलब फ़िश हो गए, फिश मीट रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि मटन हो गया, जैसे कि हैम हो गया, या फिर चिकन आप बोल सकते हो बिकॉज़ वी आर इंडियंस, राइट। तो हम उतना एडवांस मीट में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ चिकन, एग और मटन में रहेंगे। और फ़िश लोगे तो भी आपका बॉडी, मतलब मैंने पेशेंट्स को देखा है कि वो कंप्लेन करते थे कि पैर दुखता है, मेरा पैर का नीचे का एंकल का रीजन दुखता है, फिर हड्डियाँ दुखता है। तो फिर मैंने कहा कि आप 21 डेज़ के लिए मीट खाना शुरू करो। तो जैसे ही मीट और अंडे खाना शुरू किया पेशेंट्स ने, तो फिर उन पेशेंट ने फिर मुझे बताया 10-15 दिन, और 21 दिन भी नहीं, 10-15 दिन के बाद ही, 2 हफ्ते के बाद ही बताया कि हाँ मेरा जो है वो सूजन या फिर जो पेन था, वो टिंगलिंग सेंसेशन था, वो कम हो गया है। तो दैट मीन्स विटामिन B12 की कमी थी, सीधी सी बात है। और लहसुन प्याज भी ऐड करवाया गया था, मेरा ही खुद का पेशेंट था, तो मैंने उनको बताया कि आप उनको ऐड करोगे लहसुन प्याज को अपने मीट में तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगी। ऑलराइट। और हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे रिलीजियस सेक्ट्स हैं, रिलीजियस ऐसा मतलब कम्युनिटीज़ हैं जो बिल्कुल ही लहसुन प्याज या फिर मीट तो मैं नहीं बोलूँगा, वो तो खाते ही नहीं है, बट लहसुन प्याज तक भी नहीं खाते हैं। तो क्या होता है ना, उनका बॉडी जो है वो डिप्राइव्ड ऑफ विटामिन B12 हो जाता है, साइनोकोबालामिन बॉडी में मतलब बन नहीं पाता। तो क्या होता है ना, जो फोर्स से मैं काम करूँगा शायद वो उतना फोर्स से वो काम नहीं कर पाए, क्योंकि उनके अंदर वो एनर्जी नहीं बन रही है ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B12। ओके, सो B12 हमारे बॉडी में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत रिगरस वर्क करते हो, आपका उठना बैठना का है, आपका कोई बैठने का काम नहीं है, आपको काम करना है घर में, या फिर आप बाहर ही कोई जॉब कर रहे हो, जॉब में आपको भागा दौड़ी करना रहता है, तो ये डाइट में लेना ज़रूरी है। ओके, आप ऐसा नहीं हो कि आप बैठ रहे हो, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपका, अच्छे से खा रहे हो, उठ रहे हो, ऐसा नहीं। आप अगर दौड़ कूद रहे हो, अगर आप बच्चे हो, किड्स को तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, स्पोर्ट्स कर रहे हो, देन इट्स वेरी नेसेसरी टू टेक विटामिन B12 थ्रू डाइट। ओके, तो वीडियो यहीं तक था। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एक्सप्लेन्ड। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मैंने जो भी बताया उसको आप शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको ये ज़रूरी है, जिन्हें अगर ऐसा कोई सिम्टम है तो आप उनको बोल सकते हो कि ये वीडियो को देखो और समझो, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक अवेयरनेस नहीं पहुंची है लोगों में। और ये जो है मैं बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बिकॉज विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे बॉडी के लिए। एंड आई डोंट थिंक कि भगवान ऐसा बोलते हैं कि आप कुछ भी मत खाओ, जब मरने पे आ रहे हो आप, तो आपको अगर खाना पड़े तो वो भी मंजूर है भगवान को कि हाँ आप खा सकते हो। और ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब कुछ गलत कर रहे हो, आप तो अपना ज़िंदा रहने के लिए, खुद को बचाने के लिए ही खा रहे हो ना, राइट। तो भगवान उसमें कभी मना नहीं करते। आपका अगर इंटेंशन सही है तो आप खा सकते हो और भगवान का नाम ले सकते हो, राइट।
तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक देखा। आई होप आप मेरा आगे का वीडियो को भी देखोगे और डॉक्टर प्रशांत शर्मा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, राइट। बाय बाय, टेक केयर, आई होप यू वेरी वंडरफुल लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।